नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं भारतीय संविधान के कुछ सबसे अहम मौलिक अधिकारों की। ये सिर्फ कानून की किताबें में लिखे शब्द नहीं हैं। आप समझिए कि ये वो ढाल हैं जो हर नागरिक को सुरक्षा देती हैं। तो आइए जरा गहराई से समझते हैं कि आर्टिकल 21 से 30 तक में क्या है। तो पहला सवाल यही आता है मन में कि आखिर ये संविधान हम सबको देता क्या है। देखिए, ये कोई बहुत मुश्किल या दूर की चीज नहीं है। ये असल में हर एक इंसान की सुरक्षा और उसके सम्मान का एक पक्का वादा है। अब समझते हैं कि ये वादा असल में है क्या। तो शुरुआत करते हैं सबसे बुनियादी, सबसे जरूरी हक से, जीने का अधिकार और अपनी आजादी का अधिकार। ये वो नींव है, समझिए, जिसके ऊपर एक आजाद समाज की पूरी इमारत टिकी हुई है। तो ये है आर्टिकल 21। सबसे जरूरी बात, ये जीवन और आजादी का एक मूल वादा है। इसका सीधा सा मतलब है कि कानून की सही प्रक्रिया अपनाए बिना किसी से भी उसकी जिंदगी या उसकी पर्सनल लिबर्टी छीनी नहीं जा सकती। ये वो एक अधिकार है जिससे बाकी कई अधिकार निकलते हैं। और देखिए, ये आज़ादी सिर्फ एक ख्याल नहीं है। आर्टिकल 22 इसे जमीन पर उतारता है, एक ठोस सुरक्षा देता है। अगर किसी को गिरफ्तार किया जाता है तो उसे वजह बतानी होगी और 24 घंटे के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना ही होगा। ये मनमानी ताकत पर एक बहुत बड़ी और जरूरी रोक है। अच्छा, यहां एक बात समझनी जरूरी है कि हिरासत दो तरह की होती है। एक तो है स्टैंडर्ड गिरफ्तारी, जो कोई जुर्म होने के बाद होती है, और दूसरी है प्रिवेंटिव डिटेंशन, मतलब किसी को भविष्य में कोई जुर्म करने से रोकने के लिए हिरासत में लेना। ये एक बहुत ही असाधारण शक्ति है जिसका इस्तेमाल बहुत ही सावधानी से किया जाना चाहिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जिंदगी और आज़ादी के अधिकार के बाद संविधान समाज के सबसे कमजोर लोगों के लिए भी एक ढाल की तरह खड़ा होता है, और यह है शोषण के विरुद्ध अधिकार। यहाँ पे आर्टिकल 23 बिल्कुल साफ साफ कहता है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, बेगारी या किसी भी तरह की जबरदस्ती की मजदूरी, इन सब पर पूरी तरह से पाबंदी है। यह अधिकार हर इंसान की गरिमा को बचाता है, फिर चाहे उसका सामाजिक या आर्थिक स्तर कुछ भी हो। ये जो नंबर है 14, ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये एक लक्ष्मण रेखा है, एक सुरक्षा कवच है। आर्टिकल 24 ये पक्का करता है कि 14 साल से कम उम्र के किसी भी बच्चे से कारखानों, खदानों या किसी भी खतरनाक जगह पर काम नहीं करवाया जा सकता। ये उनके बचपन को बचाने की एक संवैधानिक गारंटी है। तो फिर सवाल ये उठता है कि शोषण को जड़ से कैसे खत्म किया जाए। जवाब है शिक्षा। और हमारा संविधान इसे सिर्फ एक अधिकार नहीं बल्कि एम्पावरमेंट का, यानी सशक्तिकरण का सबसे बड़ा जरिया मानता है। और इसी सोच को हकीकत बनाता है आर्टिकल 21A। ये 6 से 14 साल के हर बच्चे के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा की गारंटी देता है। आप समझिए कि ये ज्ञान का वो दरवाजा है जो शोषण के दुष्चक्र को तोड़ने की असली ताकत रखता है। अब शारीरिक आज़ादी और सुरक्षा से थोड़ा और आगे चलते हैं। संविधान सिर्फ हमारे शरीर की ही नहीं बल्कि हमारे विश्वास और हमारी आत्मा की आज़ादी को भी बचाता है, और ये है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का ये जो अधिकार है ना, ये बहुत बड़ा और व्यापक है। इसके कई पहलू हैं। जैसे आर्टिकल 25 हर इंसान को अपने धर्म को मानने और उसका प्रचार करने की आज़ादी देता है। तो वहीं आर्टिकल 26 धार्मिक संस्थानों को अपने मामले खुद संभालने की आज़ादी देता है। फिर आर्टिकल 27 ये पक्का करता है कि सरकार किसी एक धर्म को बढ़ावा देने के लिए जनता से टैक्स नहीं ले सकती। और आर्टिकल 28 सरकारी स्कूलों को धार्मिक शिक्षा से अलग रखता है। ये सब मिलकर एक बहुत ही संतुलित सिस्टम बनाते हैं। और आखिर में हम उन अधिकारों पर आते हैं जो भारत की जो सबसे खूबसूरत चीज़ है, यानी उसकी विविधता, उसकी रक्षा करते हैं। ये हैं सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार जो इस देश के हर समुदाय की पहचान को बचाकर रखते हैं। आर्टिकल 29 की ये शब्द सुनिए, अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति बचाने का अधिकार। ये बहुत शक्तिशाली शब्द हैं। ये हर समुदाय को, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो, अपनी भाषा, अपनी लिखने की शैली और अपने कल्चर को बचाने और उसे आगे बढ़ाने का हक देता है। यही तो है अनेकता में एकता का असली मतलब। और फिर आर्टिकल 30 इसी सुरक्षा को और भी मजबूत करता है। यह धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति और भाषा को बढ़ावा देने के लिए अपने खुद के स्कूल कॉलेज खोलने और उन्हें अपनी तरह से चलाने का पूरा अधिकार देता है। ये सशक्तिकरण का एक बहुत ही जबरदस्त जरिया है। तो हमने देखा कि यह सफर कहाँ से शुरू हुआ था। एक व्यक्ति के जीने के अधिकार से,
और हम पहुंचे उन अधिकारों तक जो पूरे के पूरे समुदाय की पहचान की रक्षा करते हैं। ये एक इंसान की आज़ादी से लेकर पूरे समाज के सांस्कृतिक संरक्षण तक का एक पूरा दायरा है। और अंत में ये एक सवाल हम सबके लिए है। इन अधिकारों के बारे में जानना तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन क्या सिर्फ जान लेना ही काफ़ी है? या फिर एक जागरूक नागरिक होने के नाते हमारी असली भूमिका इन अधिकारों को हकीकत में बदलने और इनकी रक्षा करने की है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।